हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ कोर्स बीएमएस एंड बीडीएस के बारे में, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिनको कुछ मार्क्स की वजह से या रैंक ज़्यादा आने की वजह से एमबीबीएस सीट अलॉट नहीं हो पाती है और वो इतने भी वो नहीं है कि एमबीबीएस प्राइवेट एमबीबीएस कर सके, तो वो अल्टरनेटिव चूज़ करते हैं लाइक बीडीएस, बीएमएस, बीएससी नर्सिंग, वेटनरी एंड अदर कोर्सेज़ के बारे में। इन दोनों चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को डालना चाहती हूँ, कंपैरिजन करना चाहती हूँ। अगर किसी की फैमिली में कोई डॉक्टर या मतलब जानने वाले होते हैं तो उनको तो इस चीज़ों के बारे में पता चल जाती है, लेकिन जिनके यहाँ नहीं जानने वाले होते हैं, अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो बीएमएस का ड्यूरेशन जो होता है 5.5 साल होता है, जैसे एमबीबीएस का होता है। लेकिन बीडीएस का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 साल का होता है और 5 साल में 1 साल का एकेडमिक कोर्स होता है, एकेडमिक स्टडी जिसमें हम करते हैं, और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। वहीं बीएमएस में 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है और 4.5 साल का एकेडमिक कोर्स होता है जिसमें हम एकेडमिक स्टडी करते हैं। और बीएमएस जो है ये किस पे फोकस करता है? आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर। लेकिन बीडीएस जहाँ है डेंटल साइंस, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओरल डिजीज़ के पर ज़्यादा फोकस करता है। वहीं हम बीडीएस की बात करें तो बीडीएस में कुछ सर्जरीज़ भी इंक्लूडेड है, जैसे ओरल सर्जरी, प्रोस्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स एंड रेडियोलॉजी। अगर हम हायर स्टडी के लिए बीडीएस के लिए जाएँ, जैसे एमडी और एमडी हो गया, तो उसमें हम और अच्छा स्कोप मिल सकता है जैसे हमें, और इसका फ़ॉरेन में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है बीडीएस की। वहीं बीएमएस की बात करें तो वहीं बीएमएस कॉलेज में हर्बल फार्माकोलॉजिस्ट और पंचकर्मा और कुछ आयुर्वेदिक बेसिक सर्जरीज़ होती हैं, वो इंक्लूडेड है। अगर हम कट ऑफ़ की बात करें तो बीएमएस की कट ऑफ़ स्लाइटली लोअर होती है, 10-5 नंबर, लेकिन थोड़ा बीडीएस की कट ऑफ़ जो है थोड़ा ज़्यादा जाती है, लाइक एमबीबीएस से 15-20 नंबर कम की जाती है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो बीएमएस में 20,000 से 80,000 वेरी करती है पर ईयर टू ईयर, और कॉलेज वाइज भी वेरी करती है। अगर अच्छा कॉलेज है तो फ़ीस कम लगती है और थोड़ा वैसा कॉलेज है तो फ़ीस थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। बीडीएस की बात करें तो बीडीएस का गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ीस होता है वो 40,000 से 1 लाख पर ईयर होता है। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें, अगर प्राइवेट आप अफोर्ड कर सकते हो, तो 2 से 3 लाख पर ईयर की फ़ीस होती है बीएमएस की, और 2 से 5 लाख तक फ़ीस वेरी करती है प्राइवेट कॉलेज बीडीएस। अगर करियर ऑप्शन की बात करें तो बीएमएस के लिए आप अपना खुद का एक सेटअप आयुर्वेदिक क्लिनिक खोल सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप एमडी कर सकते हैं या एमएस कर लेते हैं तो एमबीबीएस की तरह आप भी इसमें कुछ सर्जरीज़, लिमिटेड सर्जरीज़ है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, और किसी इस्टेब्लिश गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पंचकर्मा सेंटर में आप काम कर सकते हैं। और एमडी या एमएस करने के बाद आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं इसमें, जैसे प्रोफेसर या किसी बीएमएस कॉलेज का प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो इसमें कई सारे करियर ऑप्शन होते हैं। और अगर जहाँ तक हम बीडीएस की बात करें तो अगर आप अपना इसमें खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और पैसे वगैरह हैं, तो क्योंकि बीडीएस के लिए एक अच्छे मतलब मशीन और सेटअप की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें काफ़ी कॉस्ट आता है, तो आपके पास अगर वो है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप पीजी के लिए देख रहे हैं तो बीडीएस ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी, क्योंकि इसमें एमडीएस करने के बाद आप जैसे हाई मतलब बीडीएस जो है अर्बन एरिया में ज़्यादा इस्टेब्लिश है, ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जबकि सेमी मतलब अर्बन एरिया जैसे रूरल एरिया में कम इसका इस्टेब्लिशमेंट है। और बीडीएस में एक अदर ऑप्शन है जो अभी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। बीएमएस एंड बीडीएस के लिए ड्रॉबैक है। अगर हम बीएमएस की बात करें तो ये पुरानी मेडिसिन जैसे एंशियंट जो यूज़ करते थे औषधियाँ, ये सब के लिए ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। कुछ मतलब कंट्रीज़ में इसका ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके ब्रॉड मेडिकल सिलेबस हैं, जैसे इसमें हम पूरी बॉडी का एनाटमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, जबकि बीडीएस में ऐसा नहीं होता। उसमें एक रिस्ट्रिक्टेड बॉडी पार्ट होता है, जैसे ओरल कैविटी, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और बीएमएस में अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन बीडीएस में वाइडली एक्सेप्टेड कंपटीशन है उसमें। अब बात करें हम बीडीएस एंड बीएमएस पे किसके थ्रू जा सकते हैं। अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो आप
BDS एंड BMS दोनों में जा सकते हैं, लेकिन BDS और BMS की काउंसलिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। अगर BDS की काउंसलिंग की बात करें, जैसे MBBS एंड BSc नर्सिंग की काउंसलिंग होती है, तो उसी प्रकार BDS की भी काउंसलिंग उसी में होती है, MCC की काउंसलिंग में। और अगर BMS की काउंसलिंग की बात करें तो BMS की काउंसलिंग आयुष काउंसलिंग के थ्रू होती है। तो ये काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? नीट का रिज़ल्ट आने के बाद 15 to 20 डेज़ के बाद काउंसलिंग का डेट आ जाता है। MCC की काउंसलिंग पहले स्टार्ट होती है, वहीं BMS की काउंसलिंग कुछ दिनों बाद, लाइक 10 to 15 डेज़ के बाद स्टार्ट होती है। अब आप मुझे रिकमेंड करो कि मैं इन दोनों चीज़ों में से क्या चूज़ करूं और क्या अच्छा होगा मेरे लिए। आप खुद भी डिसाइड करो, अगर आपको कन्फ्यूजन था इस चीज़ों में तो आप डिसाइड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर सपोर्ट मी।